Hi guys, I am Kishan Kumar and you are most welcome in the Maths Magic 91 यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग एडवांस मैथ के फर्स्ट क्लास और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का आज फर्स्ट क्लास होगा। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जो चैनल पे नए हैं तो पहले समझ लीजिएगा कि इस मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल पे जो है दो मैथ का बैच चलता है, एक जो है 3 बजे और एक जो है 5 बजे। तो 3 बजे जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें अर्थमेटिक मैथ का क्लास होता है जिसमें हम लोग परसेंटेज के 3rd क्लास तक पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं ये 5 बजे पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो अभी जो आज मैंने इसमें फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया है एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट में आज फर्स्ट क्लास होगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी या बैंकिंग या किसी भी, जैसे अभी वैकेंसी निकला हुआ है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो निकला हुआ है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यूनिट डिजिट से आपको वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और या यूनिट डिजिट में जो एसएससी में कुछ और पूछा जाएगा, रेलवे में कुछ और पूछा जाएगा। केवल फ़र्क रहता है कि लेवल का फ़र्क रहता है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरा यानी कि बेसिक से पूरा हाई लेवल तक यानी कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तक के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई स्थान का अंक या इकाई का अंक बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ आप समझेंगे बेसिक कि आखिर यूनिट डिजिट यानी कि इकाई स्थान का अंक होता क्या है। तो सबसे पहले समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 7 5 6 4, ये लिखा क्या हुआ है यानी कि 7564, और इसमें अगर हम बोलें कि इकाई स्थान का अंक क्या होगा तो बोलिएगा सर 4 होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप लोग इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके। तो इकाई स्थान पे अंक है कितना? 4, यानी कि यूनिट प्लेस पे वैल्यू कितना हो गया तो 4 हो गया। यही तो मालूम करना है। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे अगर 7 + 5 + 3 + 0, इस अगर पूरे को ऐड करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट यानी कि इकाई स्थान पे अंक क्या होगा। देखिए जोड़ के 7 5 12 और 3 कितना होगा 15, 15 में 0 जोड़िएगा तो कितना 15। तो इस 15 से मतलब नहीं है, केवल यूनिट डिजिट यानी कि इकाई स्थान पे अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई स्थान पे अंक है 5, जोड़ में भी। अब ये बोलिएगा कि इतना छोटा छोटा रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। ज़्यादातर आप देखिएगा कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन उल्टा के देखिए, थोड़ा जो है मतलब हार्ड क्वेश्चन, यानी कि इसमें वैल्यू थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा और हो सकता है अभी प्लस में है, गुना में भी रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे लिख दे 7 गुने 13 गुने 15 गुने 45, इस पूरे को गुना करने के बाद यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो गौर कीजिए, इस पूरे को गुना नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यूनिट डिजिट के वैल्यू से मुझे मतलब है तो केवल उसी को गुना कीजिए। देखिए 7 और 3 को गुना कीजिएगा तो 21, तो यूनिट प्लेस पे है कितना 1। फिर 1 और 5 को गुना कीजिएगा तो कितना 5 होगा। फिर 5 को 5 से कीजिएगा तो 25, तो यूनिट प्लेस पे हो गया कितना 5। यही आंसर हो गया। तो इसी आधार पे आज हम लोग क्वेश्चन सीखने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई स्थान का अंक होता क्या है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है बार बार मतलब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, चाहे वो एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल या रेलवे की किसी भी एग्जाम। तो चलिए देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग स्क्रीन पे देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 गुने 4 गुने 14 गुने 56 गुने 93 के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक बताएं। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ बोर्ड पे। यानी कि 2 गुने 4 गुने 14 गुने 56 गुने 93, यानी कि इस पूरे को गुना करना है और इसके बाद बताना है कि इकाई स्थान पे अंक क्या होगा। तो गौर कीजिए, पहले अभी ही मैंने बताया है कि इस पूरे को गुना नहीं करना है, केवल आप यूनिट डिजिट यानी कि इकाई स्थान पे जो अंक दिया है केवल आप उसे गुना कर दीजिए
उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 को जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 8, फिर 8 को किससे 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 32 जो लिखे हैं तो हमें 32 टोटल नंबर से नहीं मतलब है, केवल यूनिट प्लेस के वैल्यू से। तो यूनिट प्लेस पे है कितना 2। अब इस 2 को क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12। देखिए फिर अब इस 2 से इस किसको गुना करेंगे तो 3 को, तो फिर 2 तिया कितना होगा 6, यानी कि यूनिट प्लेस पे इसका वैल्यू कितना हो गया तो 6। यही आंसर हो गया। ऑप्शन देखिएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आज यूनिट डिजिट का बेसिक क्लास है। ऐसा नहीं है कि अगर बेसिक क्लास है तो आप लोग इसे छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। इसमें भी और मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, अभी केवल ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + $+20 के योगफल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। अब क्या कीजिएगा, 1 से लेकर के 20 तक जोड़ना है और फिर बताना है कि इकाई स्थान पे अंक क्या होगा। तो क्या अगर 50 तक दिया रहे तो 50 तक जोड़िएगा, ऐसा नहीं करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ... कहाँ तक है देखिए +20। आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज है। ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 से लेकर के 20 तक लिखा गया प्लस में सजाया गया, ये क्या है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज है। और जब n प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज होता है तो इसके योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे नहीं याद है आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो n × n + 1/2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग जिसे नहीं आता है आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, फॉर्मूला इसका होता है n × n + 1/2, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या का सीरीज है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, n का मतलब यानी कि है कितने तक 20 बार, यानी कि 20 इंटू फिर n के बदला में 20, तो 20 + 1 बट्टा में कितना 2। चलिए देखिएगा यहाँ पे 20 गुने 20 और 1 को जोड़िएगा तो कितना होगा 21, फिर बट्टा में कितना 2, 2 से काटिए इसे कितना बार में तो 10 बार में। अब गौर कीजिए, इसे पूरा गुना नहीं करना है, केवल यूनिट प्लेस के वैल्यू से मतलब है ना। तो ध्यान से देखिएगा, 0 और जब 1 को आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1 ही होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब 10 को 21 से गुना करने से कोई फायदा नहीं। अभी छोटा वैल्यू तो चलिए गुना भी कर लेंगे, 21 दाइन के कितना हो जाएगा 2 से 10। लेकिन याद रखिएगा, जब बड़ा बड़ा वैल्यू रहेगा तो इससे आपको गुना करने से कोई भी फायदा नहीं है, जहाँ तक आप टाइम का ही लॉस कीजिएगा एग्जाम में। तो 0 और जब 1 को गुना कीजिएगा, केवल यूनिट प्लेस के वैल्यू को गुना करेंगे तो कितना होगा 1 नहीं होगा, सॉरी कितना 0 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0। और आप गुना करके भी चेक कर लीजिए, 21 को 10 से कीजिएगा तो 210। तो यूनिट प्लेस पे है कितना वैल्यू देखिए 0। तो सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 + 2 + 3 + ... +25 के योगफल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन बताया है। ये भी देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 25 तक जोड़ना है। अब किसे इतना टाइम रहता है एग्जाम में कि 1 से लेकर के आप 25 तक जोड़िएगा। अभी 25 तक ही है, कहीं 100 तक बोले, कहीं 150 बोले, तो क्या सबको आप ऐड कीजिएगा वहाँ पे और फिर आंसर निकालिएगा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो ध्यान से देखिए ये क्या है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज है। और जब n प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज होता है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अभी मैंने बताया है कि n × n + 1/2। तो चलिए आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखिए क्या है, 1 + 2 + 3 + ... कहाँ तक है तो 25 तक। और अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया कि क्या हो जाएगा, तो n × n + 1/2। चलिए देखिए n का वैल्यू है कितना 25, 25 × 25 + 1 बटा में कितना 2। 25 गुने 25 में जब 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 26 बटा में फिर कितना 2,
2 से काटिए इसे कितना बार में, तो 13 बार में। अब गौर कीजिए 25 को 13 से गुना कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है गुना करने से, आप जहाँ तक टाइम का बर्बादी कीजिएगा एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा, केवल इसके यूनिट प्लेस के वैल्यू को गुना करेंगे। 25 है और यहाँ पे 13 है, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 3। तो जब 5 और 3 को आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 15। तो ध्यान से देखिएगा, इस 15 में यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस पे वैल्यू है कितना, तो 5, यानी कि यही इकाई स्थान का अंक है। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 के स्क्वायर के योगफल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, ये भी प्राकृतिक संख्या का ही सीरीज है, लेकिन किसका है, ध्यान से देखिएगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सीरीज है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये जो यहाँ पे सीरीज देख रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक में स्क्वायर लगाया गया है। और जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सीरीज हो तो इसका योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला, जिसे नहीं याद है आप लोग नोट कीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा में क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, जब वर्ग दिया हो तब। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। अब n का वैल्यू है कितना क्वेश्चन में, 10, तो 10 इंटू, फिर यहाँ पे n के बदला में 10, 10 प्लस 1, फिर 2 गुने 10 प्लस 1, और बटा में कितना बैठाना है, तो 6। चलिए ध्यान से देखिएगा, 10 गुने 10 और 1 11 इंटू, यानी तो एक स्टेप आउट लिख दीजिए, नहीं तो यहीं पे गुना कर लीजिए, 10 दूना 20 और 1 जोड़िएगा कितना, 21, और बटा में कितना, तो 6। चलिए इसे काट लेते हैं पहले, 3 दूना 6, फिर 3 सत्ते 21, 2 से काटिए इसे कितना बार में, तो 5 बार में। अब ध्यान दीजिएगा, 5, 11 और 7 को टोटल को गुना ही नहीं करना है, केवल यूनिट प्लेस के गुना कर दीजिए आप। 5 और 1 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे 5, 11 और 7 को गुना नहीं करना है, केवल सिंपली आप यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस के वैल्यू को अगर गुना कर दीजिए तो आंसर मालूम हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 5 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 5 ही होगा। फिर आप जब 5 हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखिए, नहीं तो हम बाद में फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, 5 गुने 11 गुने कितना है, 7 बचा यहाँ पे। अब इसको गुना करना है, जब आप 5 और 1 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5, फिर 5 और 7 को कीजिएगा तो कितना, 35, यानी कि यूनिट प्लेस पे देख रहे हैं कितना है वैल्यू, 5 है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 के क्यूब के योगफल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 के क्यूब के योगफल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। चलिए पहले इसे लिख लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का क्यूब। अब इसके योगफल में इकाई स्थान का अंक क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले गौर से देखिए यहाँ पे, तो ये जो है प्राकृतिक संख्या के घनों का सीरीज है। तो जब प्राकृतिक संख्या के घनों का सीरीज रहेगा, तो जिसे आप लोगों को फॉर्मूला नहीं मालूम है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा,
n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। याद कीजिएगा आप लोग, ध्यान से लिख लीजिए इसे कॉपी पे। n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या होगा, तो होल स्क्वायर होगा। तो याद कीजिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का सीरीज हो, उसमें स्क्वायर या क्यूब नहीं लगा हो तो क्या लिखते थे, n इंटू एन प्लस 1/2। और जब क्यूब दे दे तो क्या करेंगे, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। और जब पावर 2 रहता था तो क्या करते थे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे n का वैल्यू है कितना, 10। तो 10 इंटू फिर 10 प्लस 1 बटा में कितना, 2। फिर इसका क्या करेंगे, तो होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। 10 गुने 10 और 1 11 बटा में फिर कितना, 2 का होल स्क्वायर। आप मध्य ब्रैकेट को हटा सकते हैं, 2 से काटिएगा तो कितना बार में, 5 बार में। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 11 × 55 यानी कि 55 का स्क्वायर। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो 55 का आप स्क्वायर निकालिएगा तो 55 का स्क्वायर नहीं निकालना है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि 55 का पावर 2 है तो इसे कितना बार गुना में सजाइएगा, 2 बार। क्योंकि अगर 2 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, 2 गुने 2 लिखते हैं। यानी कि जितना बार पावर है उसे क्या करते हैं, उतने बार गुना में सजा देते हैं, फिर इसको गुना करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 55 का पावर 2 है, यानी कि 55 को कितना बार गुना में लिखना है, तो 2 बार, यानी कि 55 गुने 55 लिखेंगे। तो चलिए देखिए, इसके यूनिट प्लेस के वैल्यू को गुना करके देखते हैं। 5 को जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 25। और 25 में देखिए कि इकाई स्थान पर है कितना, तो 5 है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, ये क्लास समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इसके बाद एक नया कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। 0 1 5 6, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर किसी संख्या के या किसी अंक के, सिंपली बोल सकते हैं, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे अगर 0 1 5 6 हो तो इसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, तो सेम ही होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग इसे कहीं इसे कॉपी पर नोट करके लिख लीजिए कि किसी संख्या के अगर इकाई स्थान पे 0 1 5 6 इस चारों में से कुछ भी हो तो उसका जब आप उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो उसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, तो वही आएगा, यानी कि सेम आएगा। अब इस कथन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर 4 5 7 0 और इसका पावर कुछ दे दीजिए, जैसे 756। अब गौर कीजिए, 45 70 का पावर है 756, इतना बड़ा वैल्यू को कैसे आप पूरा मालूम कर पाएंगे, क्योंकि यूनिट प्लेस के वैल्यू को ही मालूम करना है। तो ध्यान से रखिएगा, इसे ट्रिक देखिए। यहाँ पे 0 है ना इकाई स्थान पे, 0 1 5 6, 0 या 1 या 5 या 6, इसमें से अगर कुछ भी हो तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, तो सेम ही होगा। इस कथन को ध्यान से समझिएगा। तो देखिएगा, ये जो संख्या दिया है इसके इकाई स्थान पे है कितना, तो 0 है, मिल रहा है उसमें से। तो अगर 0 है और पावर कुछ भी है, उससे हमें क्या मतलब है, इसका आंसर क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 0 ही आएगा। चलिए यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, 7 8 9 5, देखिए, और इसका पावर कुछ भी ले लीजिए, 176, फिर चलिए 1749 ले लिए। अब इसके यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले संख्या में यूनिट यानी कि इकाई स्थान पे अंक है कितना, 5। तो भैया इसका पावर कुछ भी है, उससे हमें क्या मतलब है, इसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू कितना होगा, तो 5 ही होगा। आप इसे डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं ऑप्शन में। तो केवल ये याद रखना है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो उसका यूनिट प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, तो सेम होगा, यानी कि वही हो जाएगा उसका आंसर। तो चलिए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखिएगा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे।
100 का पावर कितना है 101 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। चलिए ध्यान से देखिएगा, 100 का पावर कितना दिया हुआ है, होल पावर 101, और फिर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इकाई स्थान पे वैल्यू क्या होगा। अरे भैया ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इकाई स्थान पे है कितना वैल्यू 0, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इकाई स्थान पे क्या होगा, वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि आप बोलेगा सर आपने अभी तो ही बताया है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 101 का होल पावर कितना, तो 102 में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, 101 का होल पावर कितना है, तो 102। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इकाई स्थान पे कितना होगा, तो सबसे पहले देखिए कि इस संख्या के इकाई स्थान पे है कितना 1, तो थ्योरी से तो मिल रहा है, जो मैंने अभी 4 डिजिट बताया है 0 1 5 6, इसमें से अगर कुछ भी रहे इकाई स्थान पे तो उसका आंसर क्या होगा, इकाई स्थान पे 0 या 1 या 5 या 6 यानी कि सेम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तो 7th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 105 का होल पावर 105 में इकाई स्थान का अंक क्या होगा, ये भी सिंपल ही है। 105 का होल पावर कितना दिया हुआ है, तो 105, तो देखिए यूनिट प्लेस पे 5 है वैल्यू, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 5 ही होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। 106 का होल पावर कितना है, 102 में इकाई स्थान का अंक क्या होगा। चलिए देखिए ध्यान से, 106 का होल पावर कितना दिया हुआ है, तो 102। देखिए यूनिट प्लेस पे है कितना वैल्यू 6, तो इसका आंसर भी 6 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा 9th नंबर क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 100 का होल पावर 505 में इकाई स्थान का अंक क्या होगा। सिंपल है, 100 का होल पावर कितना दिया हुआ है, तो 505 दिया हुआ है, 505। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई स्थान पे है वैल्यू कितना 0, तो इसका आंसर जब आप निकालिएगा तो यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई स्थान पे 0 ही होगा। तो ऑप्शन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और चलिए आज तो यूनिट डिजिट का फर्स्ट क्लास था, सेकेंड क्लास हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें बहुत ही एक अच्छे कंसेप्ट के साथ कल हम लोग देखेंगे कि साइक्लिक रूल होता क्या है, उसके माध्यम से वो कैसे क्वेश्चन को, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।